बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ माश पुलाव या मूंग पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। दोनों नाम इसे कहा जाता है, आपने बताना है कि आपके यहाँ इसे क्या नाम दिया जाता है। खैर, ये आप देख सकते हैं रेसिपी को इतने मज़े की बनी हुई थी, बिल्कुल सिग्नेचर रेसिपी है। सो चलिए आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बिल्कुल मुँह में जाके घुल जाने वाली रेसिपी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने 2 पतीलों में पानी बॉयल करने रख दिया था। अच्छा, इससे पहले मैंने 1.5 कप मूंग की दाल को सोक किया है 2 घंटों के लिए, और साथ में मैंने 3 गिलास जो कि 1 केजी के करीबन बनते हैं, इतना मैंने चावल को भी भिगो के रख दिए थे। ठीक है, 2 घंटों के लिए, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। सो अब इसको मैंने इस गर्म पानी में डाल दिया दाल को, और इसके साथ मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डाला है, और इसको मैं छोड़ दूँगी बॉयल होने के लिए। दूसरी साइड पे मैंने दूसरे पतीले में, खुले पतीले में पानी डाला है, उसमें मैंने 3 गिलास चावल सोख किए हुए डाल दिए, और साथ ही नमक, दालचीनी, लौंग और बादियान का फूल, काली इलायची और साथ में तेज़पत्ता, ये सारे डाल दूँगी। अच्छा, आप जो है ना पानी बॉयल करते हुए भी ये खड़े मसाले डाल सकते हैं। मैं मोस्टली चावलों के साथ ही डाल देती हूँ, और मीडियम फ्लेम पे मैं लो टू मीडियम पे छोड़ देती हूँ। तो वो जो खड़े पत्ते होते हैं ना, उनका भी इसमें जो है गरम मसाले का उसका भी टेस्ट आ रहा होता है। ठीक है, और जो है वो अच्छे से घुल भी जाता है। अगर आपने तेज़ आंच पे करना है, फिर आप पहले इसको डाल दें ताकि पानी में इसका अरोमा बन जाए, क्योंकि बेसिकली हमें चावलों को प्लेन नहीं रखना। हमने चावलों को थोड़ा सा ना इस तरह से जिसमें फ्लेवर होना चाहिए। ठीक है, तो चावल हमारे टूट रहे हैं, मैश नहीं है, डन है। यहाँ पे आपको मैं दाल का भी दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ा हार्डली मैश हो रहा है, तो बस इतना काफ़ी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा प्रेस करने पे ये टूट रहा है, तो इट्स ओके। इसको हम स्ट्रेन कर दे हैं दोनों चीज़ों को, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप मसाला। यहाँ पे 1 पैकेट मेरे पास पूरा पुलाव का मसाला है। ठीक है, साथ में मैंने जो है ब्लैक पेपर लिया हुआ है, साबुत ज़ीरा है, इसके अलावा धनिया भी है, नमक है, और एक मैंने जो है राइस क्यूब जो आता है, चिकन क्यूब होता है कि राइस होता है, मैंने राइस क्यूब लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास यखनी पड़ी हुई है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, बीफ की यखनी, और अच्छे से तैयार हो। चिकन की यखनी नहीं, हाँ, पर आप बीफ की यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ऑनियन थे। आई नो ऑनियन थोड़े कम थे, बट अब यही थे। बाकी ग्रोसरी आने वाली थी, मैं वेट नहीं कर सकती थी, तो मैंने कहा चले वो तो शाम को आएगी। सो बस अभी मेरे पास ये 2 छोटे छोटे से ऑनियन थे, इसी को मैंने यूज़ कर दिया। आपने 2 बड़े साइज़ के ऑनियन यूज़ करने हैं। ठीक है, इसके बाद गार्लिक तकरीबन 1 टेबल स्पून चॉप पेस्ट या जो भी आपको मिल जाए। ठीक है, गार्लिक आपने यूज़ कर लेना है। और चलिए अब इनकी जो है मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप ऑयल, और उसमें मैं डाल दूँगी प्याज। इसको हमने हल्का सा जो है लाइट पिंक रखना है, बहुत डार्क के साइड पे आपने नहीं जाना। अगर आप माश पुलाव को बिल्कुल ना ब्राउन कलर नहीं देना चाहते अपने राइस को, तो आपने लाइट पिंक रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कलर चावलों में एक प्रॉपर ब्राउन कलर आ जाए, तो आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर देना है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जलाना नहीं है, बस हल्का आपने ज़्यादा थोड़ा डार्क रखना है। इसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिकन क्यूब, राइस क्यूब डाल दिया है, और इसके साथ जो है बाकी मसाले। अच्छा, कोरिएंडर मेरे पास साबुत था, तो वो मैं कूट रही थी, इसलिए वो मसाले में प्लेट में नहीं रखा था, लेकिन इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, परेशान नहीं होना कि कौन सी चीज़ कितनी डाली है, वो आपको आराम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अब इस मसाले को थोड़ा अच्छे से हमने भूनना है, और इसमें बाय द वे टमाटर नहीं जाते। ठीक है, और बस हमने जो राइस और दाल ड्रेन करके इसका पानी रखा हुआ था ना, बस इसको हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है। एक तो ये मसाले में मिक्स हो जाएंगे, दूसरा माश और माश की दाल और जो चावल है वो भी अच्छे से अपने आप में मिक्स हो जाएंगे, फिर हमने इसको दम पे छोड़ देना है। ठीक है, सो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए कोई 4 ग्रीन चिलीज़, जस्ट फॉर फ्लेवर। जिसको थोड़ा स्पाइसी खाना होगा वो ले लेंगे, बाकी जिस तरह बच्चे हैं नहीं खाते तो वो स्किप कर देंगे। और यहाँ पे चूँकि मसाले में मैंने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा, अगर पानी आपके मसाले में है तो इट्स ओके, वही आप यूज़ कीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरह से हाफ़ कप से भी कम इसमें थोड़ा पानी डालिएगा, और फिर स्टीम के लिए आपने इस तरह से इसमें होल ज़रूर करने हैं। ठीक है,
कोई सा भी आपका फ्लेवर हो ना राइस का बना रहे हो तो, क्योंकि नीचे के चावल जो है वो आपके सॉफ्ट होंगे, ऊपर हार्ड होंगे, तो आपने इसे होल करना है एंड देन आपने इसको स्टीम देना है। मैं 20 मिनट्स के लिए देती हूँ, वो काफ़ी होते हैं। ठीक है, आप देख लें आपने अपने चावलों को किस कदर हार्ड रखा हुआ है, उस हिसाब से आप उसे स्टीम दीजिएगा। स्टीम देने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी लिड हटा दी थी, फ्लेम बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें से कोई स्टीम नहीं निकल रहा, बट जैसे ही मैं इसको मिक्स करने लगती हूँ इसके अंदर इतना ज़्यादा स्टीम है। ऐसा नहीं कि आप इसका लिड खोलोगे तो ये ठंडे हो जाएंगे और मज़ा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसको अप डाउन करेंगे ना तो आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से स्टीम है। इट मीन्स कि ये अच्छा खासा गर्म है इस पॉइंट पे। सो ये थी मेरी आज की रेसिपी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ से आपको कोई हेल्प हो रही है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।